नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर भारत में विद्रोह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांटाफोड़ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने गोचारिया बाबा देव स्थान से रैली निकालकर पुलिस थाना पहुंचे और तहसीलदार राजाराम कन्नौज को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन का वाचन विकास फूतड़ा ने किया। इस ज्ञापन में विभिन्न मांग रखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्याचारों पर कठोर कदम उठाने की अपील की गई है। अत्याचार चल रहे हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं को वहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं। इस्कान मंदिर पे हमला हुआ, इस्कान मंदिर के पुजारियों को बंधक बनाया गया। इस सब घटना के विरोध में संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज निवास करता है आक्रोशित है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग के द्वारा, व्यापारी समाज के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा आज तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और मांग की गई देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को उठाएं और यदि आवश्यक हो तो भारत अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश को सबक सिखाए। संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण भारतवर्ष के लोग हमारे देश की सरकार के साथ है, हिंदू समाज के साथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, मां बहनों के साथ बलात्कार और हिंदुओं के पलायन के विरोध में यहाँ भारत सरकार के नाम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर की सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। जरूरत पड़े तो भारत सरकार भी सख्त कदम उठाकर बांग्लादेश को मजबूर करे कि वहाँ के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार यदि बंद नहीं किए गए तो भारत कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। और इसी आग्रह का ज्ञापन आज तहसीलदार महोदय को मंडी व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में मंडी बंद का आह्वान और ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी अत्याचार बंद हो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग व्यापारियों की छोटी सी अनुरोध पर पधारे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार से ये निवेदन है कि अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में बंद हो। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत कड़ियो चंद्रावत में ग्राम रोजगार सहायक राजेश दांगी के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राजेश दांगी 15 सालों से ग्राम पंचायत कड़िया चंद्रावत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है, लेकिन राजेश दांगी की ओर से शासन की जन कल्याणकारी योजना हितग्राहियों को न देकर अपनी ही परिचितों को लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी लोगों को वंचित रखा जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जनपद सीईओ राजीव मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच के बाद जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे हैं? क्या आएगी जब देंगे और ताकि आ गई। अच्छा, आ गई आपकी, लेकिन आपको बताया नहीं? बताया नहीं। फिर अब क्या कहा अधिकारी लोग? क्या अधिकारी सब दूर हमने शिकायत कर दी, कोई ने सुना ही नहीं। तो अभी तक अपने वो आवास नहीं मिल कुछ भी पाया? नहीं मिल पाया। आगे क्या करेंगे आप? आगे अब और कहाँ पे शिकायत करने का विचार है? क्या अब देखो साथ वाले कहाँ जाते हैं, मेरे को कोई सूझी नहीं पड़ती है। मेरा भाई करता है, उसने सब जानकारी ली। जब मेरे को मालूम पड़ी। अच्छा, पहले आपको जानकारी नहीं दी आपका आवास आ गया? लिए आए थे हम। हमारे पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसे कौन सी पंचायत में? कड़िया चंद्रावत पंचायत। अच्छा, जिसे किसी का मकान 2016, 17, 22, 21 में जो मकान है, ये उनके दो पात्र उसके लोग रहते हैं। उनके जो अनपात्र वाले हैं उनके लोग, उनका तो मकान दे रहे हैं। वो ये अपात्र बता क्या पात्र वालों का मकान छोड़ रहे हैं। वो जिनका नाम आ गया उनको बता नहीं रहे हैं कि तुम्हारा मकान आया कि नहीं आया। जब मैंने आगे जानकारी ली, जब पर्चे निकला, जब देखा मैंने इनका नाम ऑलरेडी पहले से है 16, 17, 21, 22 से, तो इनको नहीं बताया। जब पूछा गया तो इनके वो सूची में से डिलीट हो गया और उसी टाइम के अपात्र वाले का बन चुका है। जो ये बात पे रहो, जिसके बाद जो मनरेगा का है, मनरेगा का जो मास्टर वगैरह है, वो क्या है कि फर्जी तरीके से जो 100 व्यक्ति का अगर नाम चल रहा है तो वो 200 व्यक्ति उनको 100 उनके मिला के
ऐसे उनके 150 व्यक्ति का नाम चल रहा है फर्जी तरीके से, जो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उसके माध्यम से वो पैसे फर्जी तरीके से राशि निकाल रहे हैं। अभी आवेदन यार मैं फील्ड में था तो आवेदन तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन रोजगार सहायक की लगातार शिकायतें आ रही हैं खड़िया चंद्रावत से। तो उसमें हमारी कुछ जांचें हुई थी, लेकिन शायद वो जांच से संतुष्ट नहीं है। हम उसकी दोबारा जांच कराएंगे टीम बना के, जिस तरह से जांच कराएंगे और जो भी उसमें होगा तथ्य निकल जाएंगे, उसके आधार पर अदालती कार्रवाई की जाएगी। अमरवाड़ा नगर के समीपस्थ ग्राम मरकावाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आईटी और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र छात्राओं को नर्मदा आईटीआई का औद्योगिक भ्रमण करवाया गया। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरकावाड़ा के प्राचार्य आहके के मार्गदर्शन और निर्देशन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ट्रेनर रितु भगत और आईटी ट्रेड के ट्रेनर अंकित साहू के द्वारा अमरवाड़ा नर्मदा आईटीआई में पहुंचकर बारीकी के साथ सभी इलेक्ट्रीशियंस की जानकारी दी गई। संस्था में संचालित होने वाली कई ट्रेडों के बारे में भी संस्था प्रमुख अनुज विश्वकर्मा ने सभी विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस अवसर पर सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान हम होंगे कामयाब के अंतर्गत साइबर सेल एसजेपीयू शाखा की टीम ने संयुक्त रूप से विद्यालयी छात्र छात्राओं को जागरूक किया। साइबर सेल टीम ने बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आमजनों के बीच जाकर साइबर अपराधों से बचने के उपायों से अवगत कराकर पैम्पलेट का वितरण किया। छात्र छात्राओं में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से मिशन स्कूल दमोह में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर हम होंगे कामयाब अभियान जोरों से चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। साइबर सेल टीम ने बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर आमजनों से बातचीत की और उनके बीच जाकर साइबर अपराधों से बचने के उपायों से लोगों को जानकारी साझा की। छात्र छात्राओं में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से भी मिशन स्कूल दमोह में यातायात नियमों का पाठ बच्चों को पढ़ाया गया। स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया, तो वहीं हम होंगे कामयाब के अंतर्गत प्रशासन की ओर से लोगों के बीच जाकर उन्हें साइबर कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही लोगों को बताया गया कि बढ़ते अपराधों के बीच उन्हें साइबर घोटालों से कैसे बचना है, इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई। इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर से पैम्फलेट्स भी बांटे गए। पुलिस महानिदेशक महोदय की वजह से ये एक प्रयास शुरू हुआ है, जो उन्होंने अपनी वीसी में ये निर्देश दिए थे कि साइबर के संबंध में जितना कार्य जो है वो अपराध होने के बाद पुलिस का है, उतना ही कार्य जो है वो जागरूकता फैलाने का भी है, ताकि ये अपराध जो है उनको पहले ही रोका जा सके। तो इस संबंध में दमोह में हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी साइबर की टीमें जो हैं वो और साइबर की जो दक्ष हमारे वो हैं पुलिसकर्मी हैं, उनकी सहायता से स्कूलों में और तमाम पब्लिक प्लेसेस पर साइबर की जागरूकता के लिए यह अभियान शुरू किया है, जिसको भी हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जिन पर लगातार जो है वो दबाव और एम्फेसिस दिया जा रहा है। पहली चीज़ ये है कि जो यंग एज के लड़के बच्चे लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको इस विषय में बताया जाए, ताकि वो अपने परिवार के जो उनके बुजुर्ग हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बता पाएँ। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यंग एज को इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस होते हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। अमरावत कला के शासकीय एकीकृत हाई स्कूल में नारी सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओपी डॉक्टर अदिति सक्सेना, बाड़ी थाना प्रभारी कपिल गुप्ता और अन्य सभी पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने बाल भ्रूण हत्या और बालिका शिक्षा पर पोस्टर, रंगोली बनाकर प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में सभी ने बालिका शिक्षा पर उद्बोधन के माध्यम से समाज में नारी का महत्व और उनके योगदान को समझाया। साथ ही समाज को इसलिए जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने के लिए छात्र छात्राओं ने पोस्टर बनाए। बच्चों के द्वारा बनाए गए रंगोली के एसडीओपी डॉक्टर अदिति सक्सेना ने खूब प्रशंसा की। अंत में पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। खबर राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र से है, जहां बानापुरा गांव निवासी राहुल वर्मा, जिसकी कल रात पेट दर्द की वजह से मृत्यु हो गई थी, उस राहुल वर्मा
खुद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल वर्मा ने मरने से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कुछ लोगों पर और कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो खुद राहुल का है, जो उसने मरने से पहले बनाया था। राहुल ने वीडियो में बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं इस वीडियो के सामने आने से सनसनी फैल गई है। कल हमारे में लड़ाई हुई थी। सतीश पाटीदार ने मेरे पे फांसी मारा था। पैर में घायल हूँ, मैं हाथ से घायल हूँ। रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया था मैं थाने पे, तलेन थाने पे। तो पुलिस वाला ने उल्टा मेरे को रिमांड पे लिया है और सतीश के ऊपर कोई कारोबार नहीं करी है और रिपोर्ट भी नहीं लिखा मेरी। वहाँ पे बोलते हैं समझौता कर ले, नहीं तो देर को अंदर कर देंगे। तो मेरे पास में कुछ भी घटना हो, इस दुनिया से मैं चल जाऊं तो पूरा इंजाम है सतीश पाटीदार पिता बद्रीलाल पाटीदार। और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी केस फाइल किया जाए कि उन्होंने गरीब की नहीं सुनी है। उन्होंने पैसा दिया, उनको पैसा फेंक दिया और जिसके बाद में भी पुलिस वाला ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, पैसे के ऊपर कारोबार उल्टी मेरे ऊपर करवा दिया उन्होंने। खबर राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक की पेट दर्द से मौत हो गई। मृतक युवक बनापुरा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम राहुल वर्मा और उम्र 25 साल बताई जा रही थी। तो वह युवक की मौत को लेकर मृतक के छोटे भाई ने आरोप लगाया कि 3 दिसंबर को उसका भाई मजदूरी पर नहीं गया। इस पर गांव के 2 लोग राकेश पाटीदार और अर्जुन पाटीदार ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसका भाई शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा था। आरोपी पक्ष के 6 लोग आए और पैसे देकर पुलिसकर्मियों से भी पिटवाया। इस मारपीट की वजह से गुरुवार को उनके पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल ले गए, तो वहीं उसकी मौत हो गई। परिजनों ने राहुल की मौत के लिए पलेन पुलिस और गांव के 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। दलित युवक की मौत के बाद ग्रामीण और परिजन मृतक युवक का शव लेकर तलेन थाना पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इसी मामले में सहारनपुर एसडीओ अरविंद सिंह ने बताया कि युवक मंगलवार को शिकायत करने तलेन थाना पहुंचा था। दूसरे पक्ष के लोग भी आए थे। थाने में दोनों पक्षों का लिखित में समझौता हो गया था। पुलिस पर निराधार आरोप लगाया जा रहा है। और मेरा भाई ना तलन आया था थाना में रिपोर्ट करने, तो उसकी रिपोर्ट अगल नहीं की और ये 6 जन आया था पाटीदार, उनने अगल नहीं है हमारे बेटे ने, पुलिस वाला था अगल मारा बेटे कर भाई। तो घर गया था वो मेरे से ये कि मेरे को मारा कूटा बहुत, और उसने फिर कुछ भी नहीं बोला, मैं रोटी वोटी कुछ भी नहीं खा रहा था। किस मामले में विवाद हुआ? ये क्या काम के मामले में हुआ था। जैसे वो काम पे नहीं गया नहीं, तो मेरा भाई ने मना कर दिया कि मेरे को काम पे नहीं आना। इसलिए क्या हली का काम करते थे? नहीं, हली का नहीं। अच्छा, मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी। हाँ, तो उसने मना कर दिया, तो इसलिए वो तो उसको मारा पीटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक प्रिंसिपल को छात्र ने गोली मार दी। वारदात शुक्रवार दोपहर की है। प्रिंसिपल सुरेश कुमार सक्सेना जब बाथरूम जा रहे थे, इसी दौरान पीछे से छात्र ने गोली चला दी। प्राचार्य की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। शिक्षक और बच्चों में चीख पुकार मच गई। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और घटना के 2 घंटे बाद आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी ये मिली है कि सदम यादव करके कोई लड़का है, उसके द्वारा ये गोली मारी गई है। कक्षा 12वीं का छात्र। स्कूल में कब से पदस्थ थी प्रिंसिपल साहब इनकी हत्या हुई? ये लगभग 5 साल से पदस्थ थी यहाँ पर। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। आज पर्यंत तक मुझे जानकारी नहीं मिली है कि किसी छात्र के साथ में कोई विवाद था। टॉयलेट के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? अभी मैं दिखवा लेता हूँ। कैसे, क्या, कहाँ पे मारी गई है, थोड़ा ये बताएंगे सर? ये अब वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा। कुछ तो पता हुआ अपनी देर से, आपको पता होगा। हाँ, ये जानकारी मिली है कि गोली मार दी गई है और टॉयलेट में टॉयलेट के पास। ये क्या जानकारी दी? शिक्षकों ने जानकारी दी है कि सर जैसे ही वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए गए हैं तो अचानक उनको गोली की आवाज आई और वो वहाँ पर नीचे गिर गए हैं। ये जानकारी मुझे मिली। नहीं सर, लेकिन यहाँ आंगन में भी दिख रहा है जैसे विवाद हुआ हो, उनका हेलमेट। ये मैं शिक्षकों से ले रहा हूँ, इसके संबंध में जानकारी मैं शिक्षकों के साथ जानकारी ले रहा हूँ कि क्या विवाद हुआ है। खबर बैतूल से है, जहां हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की बहुचर्चित फिल्म पुष्पा 2 देखने गए युवकों के 2 गुट में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह सिनेमाघर में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। तो वहीं पुष्पा 2 देखने आए दर्शकों ने बीच बचाव करने के प्रयास किया, लेकिन यह विवाद नहीं रुका। मारपीट किस बात को लेकर हुई, इस पूरे मामले में अब तक जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वीडियो बैतूल का बताया जा रहा है, जहां पुष्पा 2 देखने गए दर्शकों में विवाद हो गया। ये विवाद कैसे शुरू हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि लोगों ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया। तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये वीडियो बैतूल के एक सिनेमाघर का बताया जा रहा है, जहां फिल्म देखने गए दर्शकों के बीच विवाद हो गया। नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाली तहसील गाडरवारा में चौपाटी के अंदर एक युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मृतक का शव शत विक्षत हालत में चौपाटी के अंदर पड़ा हुआ मिला। दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मृतक का नाम मधुर चौरसिया निवासी गाडरवारा बताया जा रहा है। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही गाडरवारा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। ये अभी शाम को करीब आधे घंटे पहले एक मधुर चौरसिया नाम का व्यक्ति है जो गाडरवारा निवासी है, उसकी हत्या हुई है इस चौपाटी के पिछले हिस्से में। तो बताया जा रहा है कि अस्त्र से भी वार किया गया, उसके बाद पत्थर पटक कर उसकी हत्या की गई है। अभी मौके की कार्रवाई सीआई के साथ की जा रही है और जैसे ही इसमें कुछ डेवलपमेंट आएगा आपको बताया जा रहा है कि विवाद को लेकर कोई आवेदन भी दिया गया था थाने में। अभी तो इसकी जानकारी नहीं है सब कुछ वजह सामने आई गई, अभी कोई वजह सामने, हम क्योंकि अभी मौके की भी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई गिरफ्तार हुआ है सर? नहीं, अभी कुछ। आमला के सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी मामले में सकल हिंदू समाज ने नगरपालिका स्कूल परिसर में एकत्रीकरण रैली निकाली, जो मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय जा पहुंची। रैली में हाथ में तख्ती लेकर महिलाओं ने भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम शैलेंद्र बडोनिये को ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस तरह की घटना को लेकर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारी संगठनों को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा बांग्लादेश में आप सभी को जानकारी है कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हमारे हिंदू भाई उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है और जो हमारे प्रमुख हिंदुवादी नेता थे, इस्कॉन के हमारे हिंदू लीडर और जो हिंदू सनातन जागरण मंच के वहाँ पर स्पोक पर्सन स्वामी चिन्मयानंद जी, उनको एक झूठे प्रकरण में फंसा के उनको अंदर कर दिया। उनसे जो मिलने आ रहा है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और पूरे हिंदू समुदाय के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, माता और बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को लूटा जा रहा है, हमारे हिंदू भाई उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनका वहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी तक के किसी भी विश्व मानवाधिकार आयोग ने या यूएन ने इसकी तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो हमारी जो मांग है वह मानवाधिकार आयोग, हमारे यूएन से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस मामले को उचित मंच पर उठाए और जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो वहां पर अत्याचार हो रहा है उस पर त्वरित कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर रोक लगाई जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साधु संतों के आह्वान पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हुए। सभा के दौरान सभी संतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में महिलाओं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करवाने का आह्वान किया। संतों ने सभा में एक मत से बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाने की अपील की। मैं अपनी वाणी को वो पंडित जी हैं उधर देश में स्थिति है, वो कल वो हमारे भारत देश में होगी स्थिति। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी एक हो जाए, अपने शस्त्र को ना छोड़े,
क्योंकि अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से अपने शस्त्र मत त्यागना, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। आज जब हमारे घर में आग लगेगी तो हम सब क्या उनकी आरती उतारेंगे कि उनके साथ युद्ध करेंगे? अपना बल न खोने दे, बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अत्याचार को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हत्या, लूट, आगजनी जैसे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस्लामी कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के मंदिरों और मोहल्लों में आगजनी और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार और उनकी सुरक्षा एजेंसियां मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही हैं, जिसके कारण ही आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन घटनाओं पर हस्तक्षेप करने के लिए लोगों ने भारत सरकार से अपील की। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की जो तख्तापलट सरकार है, उसके खिलाफ यहाँ पर जो आज सकल हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और अभी तक केवल शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया गया, और भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय से मांग की हम लोगों ने कि तत्काल हस्तक्षेप करें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस मामले को उठाएं। में कोर्ट के आदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के संबल में कोर्ट ने आदेश किया सर्वे का, जोनित तरीके से वहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया, सर्वे टीम के ऊपर हमला किया गया। सारे नेता हमारे देश के सेकुलर मूड धर के रो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर सेकुलर नेता कोई एक आंसू नहीं बहाया। इसलिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है भारत के अंदर कि सबसे पहले हमें बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया गया। हम सबको पता है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जब से सत्ता परिवर्तन हुई है और एक कट्टरपंथी वहां सरकार आई है, जिसके नेतृत्व में, जिसकी सह पर वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं और हत्याएं हो रही हैं, और ये वहां की सरकार मुख दर्शक बन करके देख रही है। वहां का प्रशासन कट्टरपंथियों के सहायक हो रहा है, और इस पीड़ा को देखते हुए सकल हिंदू समाज ने निर्णय लिया कि अब हमारे हिंदू भाई जो हमारे पड़ोस में रह करके इतने जुल्म सितम के कारण पीड़ित हो रहे हैं, वहां पर अपनी सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि अतिशीघ्र वहां ये सारी समस्याओं का हल हो। इसके लिए आज राष्ट्रपति महोदया के नाम पर एक ज्ञापन सकल हिंदू समाज ने भारत सरकार को दिया है, ताकि हमारी सरकार यूनिट सरकार से बात कर वहां के पीड़ित हिंदुओं को तुरंत सुरक्षा प्रदान करे और उनके पुनर्वास की तैयारी करके उनको पुनर्वास करवाए। हाथों में भगवा झंडा, सर पर काली पट्टी और बैनर लेकर सड़कों पर सैकड़ों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। दरअसल पूरा मामला राजगढ़ जिले के सहारनपुर का है, जहां सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित लोग सड़कों पर हाथों में भगवा झंडा लिए नजर आए। आक्रोश रैली लेकर दीनदयाल चौराहे से बस स्टैंड, एपी रोड होते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस आक्रोश रैली में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा के विरोध में निकाली गई सकल हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई इस रैली में आमजन के अलावा विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज मोंटी टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष दिलेश वर्मा, अक्षय सक्सेना, संजय विजय वर्गीय और कई नेता भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं आरएसएस ने प्रदेश के व्यापारियों से दुकानें बंद रखकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं का विरोध करने की अपील की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।